अगर दूध का गिलास भरा हुआ है तो आप उसमें और दूध नहीं डाल सकते, लेकिन उसमें आप शक्कर डालें तो शक्कर अपनी जगह बना लेती है और अपने होने का एहसास भी दिलाती है। उसी प्रकार अच्छे लोग भी हर किसी के दिल में जगह बना लेते हैं। 2 चम्मच हंसी और चुटकी भर मुस्कान, बस यही खुराक है खुशी की। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्णा। ट्विंकल वैष्णव मराठी कॉमेडी शो भाग 169 में आपका स्वागत है। 10 सुनो सा। देखो सा जी को डीजे एने ब्याह शादी में नाचने काम आवता नहीं, वो आजकल टीडिया उड़न वास्ते काम आ रही है। समय को भरोसो कोनी, कदे पलटी मार जावे। गर्मी आ गई तो कोरोना खत्म हो जाएगा और शादी हुई तो लड़का सुधर जाएगा। ये सभी अफवाह है और कुछ नहीं। देखो साओ HIV वायरस है तो क्या वो ठीक है, तो जी को कांड करतो वो ही बढ़तो। इन कोरोना ने तो ठा नहीं किन बात रो घमंड है, करे कोई है न भरे तो हैंगे। छोरी कहवे कि तुम ना मेरी फीलिंग को ही नहीं समझते हो, तो छोरो बोलियो तुम फीलिंग की बात कर रही हो, मैं तो खुद की लिखी हुई हैंड राइटिंग को भी नहीं समझ पाता। देखो सा हिंदुस्तान रमे ने ब्याह तो 1 जने रोवे और सेटिंग 5 जने हो जावे। देखो सा मार रमेश कहो छोरिया चाहे कितना भी नखरा कर ले पर कभी बड़ो आदमी नहीं बन सके। एक पड़ोसी टीडी भेजे और दूसरो करनारो टेंट गाड़ दियो और एक तो मर्जी आवाज नक्शा छापे। हमें भाई श्रीलंका वाला थू क्यों हरमावे है, तू भी आन रावण रे मोहतरो बदलो ले ले। छोरिया शादी पहली कहवे मैं अजी ने जानू को नहीं बिनु शादी की कर लूं, और शादी रे 3 महीना पछे लिखे बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड जानू स्वीटू। असली दर्द क्या होता है ये उस लड़की से पूछो जिसकी छोटी बहन उससे लंबी हो। आदत और व्यवहार बदलना पड़ी सा। हमें ब्याह में जीमना है तो 100 और 50 महीना आवना पड़ी। कंपटीशन बढ़ रही है। देखो सा मार साहब पूछो कि सीनियर और जूनियर में कई अंतर होवे। जितने नवे से हाथ खड़ो करन बोलियो तो मार साहब बोल गया हाँ हाँ शाबाश बेटा तुम बताओ। तो रमेश से बोलियो के मार साहब जो समुद्र कन रहे वो सीनियर और जी को चिड़ियाघर कन रहे वो जूनियर। एक बार परमाणु परीक्षण से पहले अटल जी कलाम साहब ने कहो सारी तैयारी हो चुकी है ना कलाम साहब। कलाम साहब बोलिया हाँ हाँ वो तो सब हो गया, लेकिन बात कहीं लीक ना हो जाए, बस इसी बात का डर है। तो अटल जी मुस्कुराते हुए अंदाज में बोलिया अरे बात लीक की करोई आप दो तो कवर आ। देखो सा मोहल्ला 2 टाबरिया बातें कर रहा था, एकाध कोरोना मरीज आप छुपा देवा अपर अगली साल इम्तिहान में काम आई। भाई बहन का रिश्ता कितना अच्छा होता है, प्यार भी और झगड़ा भी, और एक दिन उन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ प्यार रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़े के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी। देखो सा कुछ सरकारी अस्पताल रो मतलब है जान हुई जा दौड़ो, और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल रो मतलब है जायदाद हुआ दौड़ो। जवा तो जवा कटे। अगर आपकी बीवी बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाती है तो उसे डांटे नहीं, हो सके तो उसका मोबाइल लेके फेंक दो। याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। हमारे माता पिता के समय का लोकप्रिय गाना मेरा नाम रोशन करेगा जग में मेरा राज दुलारा, और हमारे जमाने का गाना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और हमारे बच्चे ये गाना गाते हैं बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। देखो सामने बचपन में मैंने इतनी सुंदर रहती कि मैडम क्या होता वहां से उठ और मेरे सामने आके बैठ, मगर मैंने ठा होती कि यहाँ लोगों वैक्सीन नहीं बने तो मैं कॉमर्स की जगह बायोलॉजी ले लेती। मारे उन टाइम रो एक गलत फैसला पूरी दुनिया में तो भारी पड़ रही है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और जिसने मेहनत से हासिल किया है तो वो दूसरों की मेहनत की कदर करता है। अवसर और सूर्य उदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। भारत कोरोना सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है जो उसे इतना तंग करती है, इतना तंग करती है कि वो दुखी होकर काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि कामयाबी खुद उसके कदम चूमती है। देखो साहब थोड़ा दिन पहले एक व्यापारी बड़ो ही घबरा और डॉक्टर रखने गयो। वो व्यापारी सोचो लोग घना बीमार पड़ रहा तो मैं भी जान हमारा चेकअप करवा लूं। वो व्यापारी डॉक्टर ने जान चेकअप करवायो तो डॉक्टर बोलियो ज्यादा पैदल चलिया करो, कोल्ड ड्रिंक का कम कर दो, दारू रे तो हाथ लगाणो ज नहीं, ज्यादा पानी पीवणो,
और आसपास में कटी जावणो है तो रिक्शा में ने कोनी जावणो, पैदल ही चालनो। बाहर रो खानो तो पूरी तरह बंद ज कर दो। घर में ने तेल घी ए मत खावो और मांस और अंडा मछलियां ए बंद कर दो। तो व्यापारी डरतो बोलियो हाँ ठीक है, पर डॉक्टर साहब मैंने बताओ तो सही कि मैंने बीमारी कई हुई है। शरीर तो मैं एकदम हंस पुस तंदुरुस्त लाग रही हूँ। तो डॉक्टर साहब बोलिया अरे की कोनी होया तने, अब वो कही है नी थारी थोड़ी आमदनी कम होगी है नी, इन वास्ते तू मारो इलाज झेल कोनी पावेला, इन वास्ते हैंग तू अजमा ले। राम राम तक खमा गणी, जय श्री कृष्णा। मारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक से कमेंट जरूर करजो और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूलजो। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्णा। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 168 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, 15 अगस्त के बाद स्कूल खुलेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था 15 अगस्त से पहले आज़ादी नहीं मिलने वाली है। डॉक्टर बोले आपके पति का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। तो लुगाई बोली उनकी तो बात ही ना करो, वो तो आदमी ही नेगेटिव है। जिन महिलाओं को गर्मियों की छुट्टियों में भी मायके जाने को नहीं मिल रहा है, देखना ये कोरोना है ना उन्हीं के शराब से मरेगा। वेतन कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, और अगर वेतन ज्यादा बताओ तो उधार मांग लेते हैं। समझ में नहीं आता इज्जत बचाओ के धन। हर समय दिल की भी नहीं सुननी चाहिए। खुद तो उल्टी साइड में है, सीधी सलाह क्या खाक देगा। टिड्डी दल का रुख चीन की तरफ होने की खबर। पूरे चीन में खुशी की लहर, सारे लोग मुंह खोल के खड़े अपनी बालकनी में। रमेश या अपनी मम्मी ने कहे कि मम्मी अपन पड़ोसन वाली आंटी का नाम कितना अजीब है। तो मम्मी बोले क्यों, रश्मि नाम में क्या अजीब है। तो रमेश ये बोले पर डैड तो उसको डार्लिंग बोल रहे थे। मोहब्बत, गणित और ईयरफोन दुनिया के सर्वाधिक उलझे हुए विषय है। डॉक्टर साहब रमेश यान कहे कि तुम बहुत ही कमजोर हो, फल खाया करो छिलके सहित। और 1 घंटे बाद रमेश से डॉक्टर साहब कहने किया मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब के ऐसा क्या खाया था। तो रमेश जी बोलिए नारियल छिलके सहित। देखो सा अनलॉक 1, रात 9 बजे सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। कोरोना ना हुआ, बरगद के पेड़ का भूत हो गया। रात पकड़ी और दिन मैंने आराम करी। माँ रमेश ये बोले पता नहीं मुझे बहुत खुशी मिलती है जब किसी लड़की को पंचर स्कूटी घसीटते हुए देखता हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कुछ लोगों से थोड़े और पहले मिली होती, और कुछ लोगों से थोड़ा और बाद में, और कुछ लोगों से नहीं मिली होती तो अच्छा होता। 26 साल बाद टीडिया भारत आई, 100 साल बाद महामारी वापस आई, और 129 साल बाद ये ऐसा तूफान आया। तो भाई डायनासोर और एलियंस तुम क्यों शर्मा रहे हो, लगे यार तुम भी आ जाओ। ये तो अच्छा हुआ मैसेंजर का दौर था तो ब्लॉक किया। सोचो अगर खत का दौर होता तो कबूतर को मार ही देती। देखो साहब कोरोना नहीं मानवता जिंदा कर दी। टेस्ट तो कोई एक करावे और प्रार्थना पूरा मोहल्ला करे। अब ये 20 खतरनाक लग रहा है। साल तो 2020, हाथ धोना भी 20 सेकेंड, बस में भी 20 यात्री, अम्फान तूफान 20 मई, राहत पैकेज 20 लाख करोड़, और मरने के बाद भी केवल 20 लोग ही शामिल है ना। लफड़ा इस 20 में। डॉक्टर साहब कहे तुम गटर में कैसे गिर गए। तो रमेश से बोले क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, बिना ढक्कन की खुली गटर को गलती से सोशल डिस्टेंसिंग का सर्कल समझ बैठा। एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे। मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि तूफान आने वाला है। आप सभी घर पर रहे और सुरक्षित रहे। अब इनको कौन बताए, 71 दिन से घर में ही घुसे हुए हैं। अब क्या पता है घुस जाए। बचपन में हम टीडियों को उसके पूंछ पर धागा बांधकर उसको घुमाया करते थे, और अब ये सारी टीडियाँ गैंग लेकर बदला लेने आई है। रमेश से पहली रात ने आपने लुगाई ने कहा क्या शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था। तो लुगाई की नहीं बोली। तो रमेश से बोलो मैं इस खामोशी को क्या समझूं। तो लुगाई बोली कबीड़े गिनने तो दे। मार साहब बोले कि महान वही है जो दूसरों की मदद करे। तो परवीन बोलियो लेकिन मार साहब तो एग्जाम में बने नहीं तो खुद मान बनो, ना माने बनने दो। उसे क्या गर्ज पड़ी है जो मुझे आके मनाए। उसे तो लगता है जान छुट्टी भाड़ में जाए। लड़कों के लिए दुनिया का सारा सुख एक तरफ, और गर्लफ्रेंड की सहेली से जीजा जी सुनने का सुख एक तरफ। रमेश के डॉक्टर साहब मेरी टांग टूट गई है, मैं क्या करूं। तो डॉक्टर साहब के लंगड़ा ने हार रहे भाई। देखो सा रमेश स्कूटी घर जाता हुआ नहीं दारू री बोतल खरीदी। सोचियो कि घर बैठ न पीऊ, और अचानक याद आयो कि स्कूटी गिर गई और बोतल टूट गई तो पचा कहीं पीऊला। तो वो है नी स्कूटी रोक और पूरी बोतल पी गया। अब यकीन नहीं होवेला कि रमेश यार निर्णय सही था, क्योंकि स्कूटी घरे पोगी नहीं जड़ तक 5 बार पड़ गई थी।
ये पहला मौका है जब मैं वायरस के कारण गर्मियों में फॉरेन टूर पे नहीं जा पाई। बाकी तो हमेशा पैर की कमी रहे। हॉरर मूवी में भूत को देखकर लड़की बोलती है कौन है वहाँ पे, जैसे कि भूत बोलेगा मैं हूँ बहन, मैगी बना रहा हूँ, खाएगी क्या। तेरी खामोशी और उदासी को हम समझ ना सके दोस्त। वो तो भाभी जी ने बताया कि आज तेरी बेलन से कुटाई हुई है। कभी ये नोटिस किया है कि जब से कोविड-19 आया है, जब से क्लोजअप का ऐड आना बंद हो गया है, पास आओ पास आओ पास आओ ना। मम्मी ने बोला कि लॉकडाउन के बाद एग्जाम हो गए फिर भी तू पढ़ाई क्यों नहीं करता, तो परवीनी बोलियो भविष्य के ज्ञान तो श्री कृष्ण को भी था, पर क्या वो युद्ध के विनाश को रोक पाए थे। कोरोना ने बता दिया कि बिना 10वीं 13वीं के भी लोग स्वर्ग जा सकते हैं और बिना ढोल थाली डीजे के भी बहू घर ला सकते हैं। उस शख्स को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता जो चूल्हे की राख में से आग ढूंढकर बीड़ी जला ले। स्वदेशी ब्रांड पार्ले जी ने लॉकडाउन के बीच 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 5 रुपए कीमत रहना बना बड़ी वजह, इसीलिए स्वदेशी अपनाएं। इतनी गर्मी में जब घर वाले पंखा कूलर बंद कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि यमराज नरक में गर्म तेल में फ्राई करवा रहे हैं। राम राम सा खमागणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जो और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। राम राम सा खमागणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी से भाग 172 में आप स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सा, इतनी खुशी तो एग्जाम कैंसिल होया नहीं उन्हीं भी नहीं हुई जितनी टिकटॉक बैन हो गई उन्हीं हुई है। कुछ लोग तो आप पोस्ट माते इतना हारा टैग कर देवे कि बंदो इतनी कंफ्यूज हो जावे कि पोस्ट कर रही है कि भंडारो कर रही है। टिकटॉक चलाने वाले सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत अफसोस। आपके इस दुख की घड़ी में मैं सरकार के साथ हूँ। लड़कियों का बस चले तो अपने शादी वाले दिन भी बोल दे ये दूल्हा मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे लहंगे से मैच नहीं करता। हाँ ठा है और जदू कोरोना आयो है क्या जद वो टाबरिया वो वाला पेट दर्द नहीं हो रही है जिको स्कूल जाता टाइम हो तो वैक्सीन और दवा क्यों नहीं बन पा रही है देश में, क्योंकि 90% वाला छात्र पकोड़े तल रहा है और 40% वाला लैब में प्रयोग कर रहा है। शादी के तीसरे दिन ही पॉजिटिव निकली दुल्हन, दूल्हा हुआ क्वारंटाइन। तो रमेश से कहे अच्छा अब हम कुंवारों पर नमक छिड़क रहे हो। मार साहब रमेश से कहे कि बताओ बादल काले क्यों होते हैं। रमेश थोड़ी देर पचे होचन बोलियो हैंग दिन तावड़े महीने फिरता रहे काला नहीं हुई तो कहीं हुई। देखो सा, कुछ छोरा कहवे कि छोरे सिर्फ पहनी पया वास्ते प्यार करे। अगर छोरा ने आ बात ठा है तो पचे कमावे क्यों नहीं वे। 30-32 साल रे छोरे लिखे आप रे स्टेटस में कि आई एम डैडीज डॉल। तुम्हारा में से कहे बहन तू इन उम्र में डॉल नहीं ढोल हो चुकी है। देखो सा, एक आदमी दूसरे नंबर माते बैलेंस करवा दियो, जब उन्हें गलती रे एहसास हुयो तो वो कॉल करन लाग गयो पर अगलो फोन नहीं उठायो। पचे आखिर थाक ने वो आदमी मैसेज करियो लश्करे तालिबान में आपका स्वागत है मान्यवर, बैलेंस स्वीकार कर आप हमारे सदस्य बन गए हैं। अब से जरा सतर्क रहिएगा, सरकारी एजेंसियां हम पर नजर रखे हुए हैं, संभल कर फोन इस्तेमाल करिएगा। तुरंत सामने वाला आदमी घबराया और फोन लगाया और बोला ये क्या मांझ रहा है भाई। तो बैलेंस करो वाला आदमी बोलियो बैलेंस वापस कर दीजिए, मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। अब बच गई थोड़ी देर रुपया बच आएगा। और वो समझदार आदमी में रमेश ही था। कुछ लोग ना तो ठीक हो नाराज वेणो भी कोनी आवे, 3 बार पूछ ने कंफर्म करना पड़े कहीं भाई नाराज है कहीं। माँ इन्हें रमेश कहे कि अरे थारा फोन माते कि नहीं फोन आयो तो मैं उठाया तो बटन आवाज आई कि मेरा बच्चा कैसा है। तो रमेश कंफ्यूज हो गया। तो रमेश माँ बोली अरे तू हमें तू दूजा नहीं माँ बोलन लाग गयो। डॉक्टर साहब के रमेश ने कि तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो। तो रमेश बोलियो बजरंग का साबुन। डॉक्टर साहब क्या पेस्ट। तो रमेश बोलियो बजरंग का पेस्ट। तो डॉक्टर साहब बोलिया शैम्पू के ना इस्तेमाल करे। तो रमेश बोलियो बजरंग का शैम्पू। तो डॉक्टर साहब बोले बजरंग कटोरी कंपनी है। तो रमेश बोलियो डॉक्टर साहब बजरंग तुम्हारा रूममेट है। पीएम के जितने मर्जी कार्टून बना लीजिए, पीएम के तो लाखों कार्टून बनाए जा सकते हैं, परंतु एक कार्टून को पीएम नहीं बनाया जा सकता। मन कर रहा था कुछ गहरी बात बताऊं, फिर सोचा कहीं डूब के मर गया तो बेकार में जेल जाना पड़ जाएगा, इसलिए कैंसिल। भंडेरा का सुनकर हमारे मुंडे में पानी आ जावे। एक तो मुफ्त रो खाना और एक पुराने जबला माते नहीं मिल जावे। एक दिन एक शिक्षक एटीएम में गया पैर निकलने वास्ते, पर एटीएम खराब है तो चेक बुक बिना रखने थी तो वे बैंक गया। वे 1000 चेक भरा और कैशियर ने दियो। तो कैशियर बोलियो सर 5000 से कम पर चार्ज लगेगा।
तो शिक्षक ने दूसरा चेक 6,000 का भरा और कैशियर ने 6,000 शिक्षक को दे दिए। अब शिक्षक ने 1,000 जेब में रखे और 5,000 की जमा राशि भरकर वापस कैशियर को थमा दी। और अब कैशियर नजरों से घूर रहा था। शिक्षक बोले, ये जो नियम बनाने वाले हैं ना, उनको हमने ही पढ़ाकर तैयार किया है। बोल देना गुरुजी आए थे। मेरी बराबरी तुम क्या खाक करोगे? 4 शादियों में टॉप 50 में मेरा नाम है। अर्ज किया है, बेकार नहीं जाएगी हमारे मोहब्बत की दास्तान। मैं तेरे नाम की चाय की दुकान खोलूंगा। देखो हमारा में ऐसे कह रहा है कि पहले तो मैं गरीब था, फिर मैंने टीवी पर देखकर धन वर्षा यंत्र खरीदा, अब मैं कर्जदार भी हूँ। जिस लड़की के लिए तुम खाना पीना भूल जाओगे, वही लड़की एक दिन तुम्हें ब्लॉक जरूर करेगी। न्यूटन का आखिरी नियम। देखो हमारा में से आज गलती बिना मार्क्स लगाए घरों बाहर निकल गया। हैंग लोग भी नहीं घूर रहे हैं जो को नागुर बाहर निकल आए है। जब भी मैं हंसते हुए फोन की तरफ देखती हूँ तो घर वालों को लगता है कि सेटिंग का मैसेज होगा। अब उनको कौन बताए कि सिंगल लोग चुटकुला देकर जैसिया कर रहे हैं। देखो सा यदि CID बंद नहीं हुए तो नहीं तो डॉक्टर सालू के कोरोना की दवाई बढ़ा चुका होता। जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए हैं, पर कूलर के सामने मोबाइल ले जाकर ये नहीं बोला, भाई गाड़ी हला रही हो, घर जान बस बात करूँ। माँ को बेटी के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और अगर पहन लिए तो मास्क पहनकर नहीं निकलना चाहिए। काय जैसे पीटा हुआ प्रेमी ने ये बात कही है। परवीन रमेश कहवे, यकीन कर भाई, थारा लाइफ में सनमरी नहीं शर्मरी कमी है। जब कोई लड़की पहली बार आई लव यू टू बोलती है तो इतनी खुशी होती है जैसे आज तो मम्मी पापा नाम रोशन ही कर दियो। कैरी मिनाटी का वीडियो हटवाने का पाप ही टिकटॉक वालों तुम्हें ले डूबा है। लॉकडाउन में हमने जो थाली बजाई थी उससे अब ये समझ लो कि वो टिड्डी भगाने की ट्रेनिंग थी। अपनी सरकार ना बहुत आगे की सोचती है। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कमेडी पसंद आवे तो लाइक से कमेंट जरूर कर जो और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जो। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 173 में आपका स्वागत है। तो सुना सा, कलेक्टर साहब गाँव रे दौरे माते गया तो वे ने रमेश मिल गयो। तो कलेक्टर साहब रमेश ने पूछियो कि हैंग मजूर है जो नाच नाच ने क्यों काम करे। तो रमेश बोलियो कि साहब हैंग टिकटॉक क्या है, अरे आज ही नरेगा ज्वाइन करियो है क्योंकि टिकटॉक तो फ्री हो गया है। देखो साहब वो 6 साल पहले 10 रुपये कूपन खुद रिचार्ज करन मिस कॉल वार्ता के वे आजकल अनलिमिटेड डाटा ले और सरकार ने ज्ञान दे रहा है। अर्ज किया है, गन्ने के ठेले पर रस पीते टाइम एक लड़की इंप्रेशन झाड़ते हुए बोली, भैया प्लीज गिव मी काला लून। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत, सभी के दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी करना मत, किसी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोहोगे वैसा ही पाओगे। देखो सामने तो शक है कि लड़कियां री फे गाड़ी चलाने वाला छुप छुप नहीं मिले अभी खाओ तो होवेला। देखो सामा रमेश ये परवीनिया ने कहवे, तू तारी गर्लफ्रेंड ने बहु समझ रही है। समझ समझ बेटा समझ, पहली मैं भी फ्रूट बियर ने दारू समझ तो। देखो हमारा रमेश कहवे कि हाथ में फोन होवे नहीं तो खाना खाने में 1 घंटा लगे, और अगर वही फोन लुगे हाथ में होवे नहीं तो सिर्फ 2 मिनट लगे। देखो हमारा रमेश कहवे कि मैं नहीं कोरोना मारन वाला इंजेक्शन ढूंढ लियो, बस उन महीने भरन वाली दवाई मिलनी बाकी है। देखो सब बिना नोते ब्याह में जवानी तो स्टॉल रे आगती भागती हर आदमी वनी वो घर मालिक ही लगे। देखो हमारा रमेश कहवे कि मैं आज फ्री बैठो तो नहीं तुम्हारे एक पोस्ट रा कमेंट पढ़ रही हो तो आस्था पड़ी कि छोरिया छोरों पति गाड़ियां देवे। दुकान पर समोसा कचौरी खाते ही आपका दोस्त फोन पर लग जाए तो समझ लीजिए कि समोसे के पैसे आपको देने हैं। हमारा रमेश कहवे कि कुछ छोरिया तो इतनी सैड पोस्ट करे तो मन करे 10 मिनट गले लगान सारा दुख दर्द खींच लो। बेचारे और दुख मारू देख के नहीं जावे। मेहमान कहवे बेटा तू कहीं बनना चाहे तो परवीडे कहवे कि मैं भी तोरे घर 4-5 दिन वास्ते मेहमान बनना चाहूँ। देखो साकी नहीं कूटने की इच्छा है तो कूट दो, और अगर कोई पूछे तो कह दीजिए चाइना की तारीफ करे तो पचे तो मैं भी हरू हो जाए कूटना भी ने। पुरुषों के साथ समाज में इतना भेदभाव है कि कविताओं में भी मछली जल की रानी है मगर बाजरा तो कटे ये तो पता ही को नहीं। जरा बताइएगा, आपके मम्मी के पापा की पत्नी की बेटी की बहन, नाना के पत्नी के पति,
के पति की बेटी आपकी क्या लगेगी जी, कमेंट में जरूर बताना। कोरोना भी सोचता होगा कि मैं बीमारी हूँ या फिर मजाक। देखो साहब, टिकटॉक तो बैन कर दियो, ठीक है, और पबजी बैन हो जावे तो हैंग माँ बाप गंगा ना लेवे। किसी की रात मीठे सपनों में गुजरती है तो किसी की रात किसी की यादों में गुजरती है। हमारी रातों के बारे में मत पूछ ए गालिब, हमारा दिन किचन में और सुबह उठ के क्या बनाना है ये सोचने में गुजरती है। किसी को चाहो तो इतना चाहो कि किसी और को चाहने की जरूरत ना रहे। सांसें तो तब रुक जाती है जब व्हाट्सएप में डिलीट फॉर एवरीवन की जगह डिलीट फॉर मी हो जाता है। पैसा और शरीर पर कभी घमंड मत करना। मौत आने से पहले ओटीपी नहीं भेजी जाती। माए घर के लोग इज वेरी खतरनाक। आई एम जब भी कुछ गलती करेंगे, आई एम को सभी मिलकर ताना मारेंगे। देखो साहब, भाई बहन रिश्ता कितना गजब होवे। किडनी मांगवानी तो दे दे, पर ईयरफोन हरगिज कौन देवे। राम राम सखावा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक और कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। राम राम सखावा गणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 165 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा। छोरी बोले कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। तो कबूतर बोलिया आत्मनिर्भर बनो दीदी, तुम तो पापा की परी हो, खुद भी उड़कर देकर आ सकती हो। कुछ छोरिया ने करेला सब्जी खाई को नहीं जावे और कहती फिरे जानू तुम बात नहीं करोगे ना तो मैं जहर खा लूंगी। फ्री बैठे हो तो एक सवाल का जवाब दे दो, इतने में उतना मिला है तो कितना होता है। आजकल माँ बाप टाबरियान ठोके और पचे चॉकलेट और मोबाइल देवे, और एक मोरा माँ बाप ठोकता उन टाइम चुप करो वास्ते बड़ा दूजी बार ठोकता। चुप हो जा, बोली रे नहीं तो हमारा बड़ा बचड़ा खाई तू। मुझे उस वैज्ञानिक से मिलना है, बहुत इच्छा हो रही है, जिसने कहा था गर्मी से कोरोना मर जाएगा। यूं तो शिकायत नहीं भगवान आपके किसी भी फैसले से। अगर तरबूजे के बीज भी खरबूजे की तरह इकट्ठा बीज में घाल के रख देते तो आपका क्या बिगड़ जाता। रमेश कहा यार मैं भी मेरे दादाजी की तरह करोड़पति बनना चाहता हूँ। तो परवीणी बोले थार दादाजी करोड़पति है था। तो रमेश बोले नहीं रे, वे भी बढ़ना ही चाहता। माँ के हाथ का पराठा और बाप के हाथ का चाटा कभी नहीं भूलना चाहिए। लड़की को गीली जुल्फे झटक कर देख परवीणियों बोलियो, अपनी गीली जुल्फों को इतनी जोर से ना झटको कि टकली हो जाओ। देखो सामा रमेश कहवे कि समझ नहीं आवे कि छोरिया ने भगवान कौन सा वरदान देवे। अगर मैं 3 दिन बाल नहीं धोवानी तो भी खिलियोड़ी रहवा, और जो छोरा अगर 1 दिन भी बाल नहीं धोवे तो तांत्रिक लगे। देखो साहब, मुझे तो लगता है कुछ तो खास बात होगी उस जगह में। लोग यूं ही नहीं कहते कि भाड़ में जाओ। शराब का ठेका और फेसबुक का ठेंगा कोई बंद नहीं करा सकता। मां रमेश कहवे मैं आजकल जल्दी सुबह उठ हिनान कर लूँ, घरवाड़ा लगे कि मैं संस्कारी हो गया। अबे घरवाड़ा ने कौन बतावे कि 10 बजे टंकीर में उबड़ो पानी आवे। लुगाई धणियों कहवे सुनो जी आजकल थाने घणो प्यार आ रही है, थाने वास्ते कुछ खास बनो। तो धनी बोलिया तू कौन सी नई चीज पड़ोसन री देख ली है। ए फ्रेंडशिप माता जी का लोग स्टेटस घालिया करे नहीं, माय फ्रेंड इज माय लाइफ, और वे दोस्त दूसरे दिन 2000 रुपया वास्ते फोन भी कौन नहीं उठावे। आपकी गर्लफ्रेंड के लव बाइट का निशान सिर्फ 8-10 दिन रहेगा, मगर पुलिस के डंडे का निशान 2 महीना ही कौन नहीं जावेला। इसलिए लॉकडाउन में अपनी भावनाओं पर काबू रखे और घर में पड़िया रहो। पहले मुझे मेरी माँ देर रात तक फोन इस्तेमाल करने से डांटती थी, फिर मैंने मेरी माँ को फोन चलाना सिखा दिया। आजकल तो मैं सोती हूँ और वो देर रात तक जागती है। लॉकडाउन में लोग इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि घरवाला जगून वास्ते आवाज ही नहीं लगावे, बल्कि नाक में अंगुली रखकर चेक कर रहे कि कटे ऊपर तो नहीं निकल गया। एक बात समझ ही नहीं आवे, ए भूत प्रेत हमेशा पीपल रे पेड़ माते क्यों रहे। मतलब आम और नीम रे पेड़ में कौन सी गलती है। वटे भी जाना चाहिए भाई, घर में मच्छर बहुत हो गए, कोरोना से बच जाएंगे, पर डेंगू और मलेरिया से मरना तो पक्का है। शादीशुदा लोग कान खोले सुन लो, आप री कमाई और लुगाई बारे में दूसरा ने कदे ही नहीं बताना। अर्ज किया है ए जिंदगी जब तू हमें नचा ही रही है तो कम से कम ढंग के तो गाने बजा। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि फिर सोचते सोचते इस नतीजे में पहुँचती हूँ कि मुझे क्या सोचना है। मैंने ये सोचकर फिर सोचना ही बंद कर दिया, क्योंकि इस सोच से मेरी सोच कहीं नहीं जाएगी। देखो हमारी सहेली मन पूछे कि तू पबजी खेले,
तो मैं बोली, अरे भाई दिन रात जिस घर में कट रही है सब्जी, वो कहाँ से खेलेगी पबजी। देखो सा, आजकल तो लॉकडाउन में लूडो और फिल्मों में जुडो चल रही है। किसी ने पूछा कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है और हमने भी बेशर्म होके कहा, ब्यूटी मोड फिल्टर। लॉकडाउन से पहले रविवार को ये सोचकर जल्दी नींद नहीं आती थी कि कल सोमवार है और ऑफिस जाना पड़ेगा। उन्हें गुरूर था अपने हुस्न पर। और फिर मैंने उनको आधार कार्ड की फोटो दिखा दी। सारी दुनिया का दुख एक तरफ और क्रश के मुंह से भैया सुनने का दुख एक तरफ। भारत सरकार उस शख्स को पद्म श्री अवार्ड देने के लिए ढूंढ रही है जिसने ये 2 लाइनें लिखी। पहली, मेरे बाबू ने थाना थाया, और दूसरी, तुम नहीं थाओ ना तो मैं भी नहीं थाऊंगा। किसी ने सवाल किया, पुरानी प्रेमिका ज्यादा तकलीफ देती है या फिर नया प्रेमी? तो हमारा रमेश ये बोलिया, 2 ही। देखो सर, रमेश कने एक अनजान नंबर फोन आयो, आप शादीशुदा हो? तो रमेश बोलियो, नहीं। और आप? तो जवाब आयो, घर आओ बताती हो। देखो सा, इस साल आप कुछ उखाड़ तो पा नहीं रहे हैं तो कुछ रोप ही दीजिए, कम से कम पर्यावरण का तो भला हो। ओ हाय, आई एम कोमल, और तुम? तो रमेश बोले, आई एम हार्ड, बहुत हार्ड। गर्लफ्रेंड बोले, मैं तुम्हें सुबह से व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हूँ और तुम्हारे वो ब्लू टिक शो क्यों नहीं हो रहा है? तो रमेश बोले, अरे वाह, हमारे व्हाट्सएप री इंक खत्म हो गई होवेला। और गर्लफ्रेंड बोली, अच्छा। 90% महिलाएं अपने पति के दोस्तों को पसंद नहीं करती, जबकि 100% पुरुष अपनी पत्नी की सहेलियों को पसंद करते हैं। तो हमारा रमेश कहे, शक करने की भी हद होती है यारो। मैं ऑफिस से आया और पड़ोसन मायके से आई, दोनों को अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देख पत्नी बोली, स्टेशन लेने गए थे क्या? एक बात तो बताओ, क्या आपकी आईडी में नमक है? तो परवीन बोलियो, नमक? तो रमेश बोले, अरे हमारा मतलब है रिश्तेदार। राम राम से क्षमा करनी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक से कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।